हेलो एवरीवन। तो अब आटे को रखिए कुकर में और लगा दीजिए सीटी और देखिए कमाल। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिससे आपके पैसे भी बचत और साथ साथ समय की भी बचत और बहुत ही कमाल के टिप्स है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए, तो आज का फर्स्ट टिप्स है हमारे इस तरीके के बॉटल से लेके। अक्सर क्या होता है कि इस तरीके के जो छोटे छोटे सॉस, टमाटो सॉस या सोया सॉस या विनेगर के छोटे जो शीशियाँ हम लोग मंगाते हैं और मंगाने के बाद इसे फेंक देते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। तो आज मैं इसका यूज बहुत ही कमाल का दिखाती हूँ और देख के आप भी हैरान रह जाएंगे, कहेंगे वाह, अब तो इसे कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरीके से पेन के ढक्कन, अब आप सोचें पेन की कैप क्या करेगा इसमें, तो होगा बहुत ही कमाल का टिप्स। बस वीडियो को देखते रहिए और पूरा यूज़ वीडियो को देखिए, वॉच करिए और देखिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो आशा करती हूँ फैमिली आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। यहाँ पे मैं कोशिश में लग गई हूँ इसके कैप निकालने को, बट नहीं निकले उसमें से वो। और हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये कांच का ना हो, प्लास्टिक का ही हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे ले लिया और चाकू को कुछ इस तरीके से गर्म कर ले रही हूँ। इससे काटने में ना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है, प्लास्टिक जो होते हैं हार्ड वाले अच्छे ना, वो अच्छी थोड़ी होती है, तो इसलिए कटना या टूटना मुश्किल बात होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ, कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए फटाफट इसे कट कर लिए। अब कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें बहुत छोटा सा होल है और यह होल बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब आप सोचेंगे इससे क्या मतलब है। अक्सर क्या होता है इस तरीके के जो टमाटो सॉस या चिली सॉस या ऑयल भी आप इसमें रख के यूज कर सकते हैं। और सॉस वगैरह ना जो होते हैं वो आप लोग देखते हैं ठंडियों में खास करके जमे जमे से होते हैं। जब हम उसे डालते हैं ना तो एक साथ में बहुत ढेर सारे गिरने लगते हैं और कभी कभी थोड़ा भी नहीं गिरेगा, कभी कभी बहुत ढेर सारा गिर जाता है। तो हम लोग फिर उसे परेशान किया, अरे थोड़ा डालना था, हो गया ढेर सारा। लेकिन कुछ जो आज मैं जुगाड़ लगा रही हूँ ना, उससे आपके कभी भी इस तरीके से फालतू वजह खराब नहीं होगा और आपके पैसे भी जैसे एक्स्ट्रा जब खर्च हो जाते हैं फालतू का, तो लगता है कि फालतू का हो गया और पैसे भी वेस्ट गए। तो इस तरीके से आप छोटे से कुछ हैक्स को यूज करिए और जिससे आप अपने हिसाब के अनुसार, अपने अनुसार आप उस तरीके को कर सकते। यहाँ पे देखिए अब मैंने इसे बना के इस तरीके से तैयार कर ली है ना, हो गया ना। ये देखिए अब जिससे क्या फ़ायदे होंगे। अब आप कहेंगे फ़ायदे क्या, अगर आप खाली बॉटल है तो उसमें ऑयल भी यूज कर सकती हैं डाल के, अपने जैसे पूड़ी पराठे वगैरह, पराठे उठे लगाने के काम आते हैं। या तो जो सॉस के आप बॉटल इस तरीके से मंगाते हैं और जब एक साथ सॉस डालते हैं ना, ढेर सारे गिर जाते हैं तो भी नहीं गिरेंगे, आराम से इसी तरीके से जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से गिरेंगे। तो यह टिप्स बहुत ही कमाल का होने वाला है जो आपके 100% यूजफुल है और आप ट्राई करके देखिएगा। मेरा ये बॉटल खाली हो चुका था, तब मैंने सोचा चलो आज मैं इस टिप्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इस तरीके के सॉक्स को लेके। अक्सर क्या होता है जब हमारे सॉक्स जो है डेली पहनते हैं, कुछ थोड़े से उस तरीके, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं ना उसमें फफूले से, रोवे से निकलना, फेंकना स्टार्ट कर देता है और फिर हम लोग को किसी के भी सामने पहनने में शर्म आती है। तो इस तरीके से जो हम लेके देखते हैं ना तो बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या मैंने ले लिया, थोड़ा सा और कॉस्टली लिया होता है या ये वो, बहुत सारी चीज़ें सोचने हैं। जो कि एक बार यूज करने बाद सॉक्स को एक ठंडी, दूसरी ठंडी, फिर दूसरा लोग ले ही लेती हैं। लेकिन इसमें भी लेने पे हल्के में ये देखिए ये बुरा हाल हो चुका है। तो अब इसे फेंकना नहीं है, आपको दूसरा नहीं खरीदना है, सिर्फ पैसे बचाने हैं। तो चलिए इस रोए जो इसके फफूले हैं इसके हटाने के लिए हमें बहुत ही कमाल का जुगाड़ करना है। इस तरीके से सेफ्टी रेजर जो होता है उसको भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए। वैसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा इससे वर्क करता है डबल साइड टेप, लेकिन आज मैं कुछ इससे डबल साइड टेप से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन इस तरीके के आपको ले लेना है हार्पिक का डिब्बा या कोई और डिब्बा आपके पास हो, जो भी हो वो भी ले लीजिए, जिससे यह सॉक्स थोड़ा टाइट रहे। और टाइट रहने से क्या होगा, इसके फफूले निकालने में बहुत, जो छोटे छोटे रोए अजीब से फैले हुए ना, बहुत आसानी से यह निकलते जाएंगे और थोड़ी भी मशक्क़त करने की झंझट नहीं होगी। तो ये देखिए आराम से इस तरीके से।
तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लगा के आप अपने लाखों हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स हम हाउसवाइफ हमेशा यूज करते हैं, जो आपके साथ शेयर भी करते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदे होते हैं ना कि छोटे छोटे टिप्स आप लोग लगाते हैं ना, तो उससे अपने लाखों रुपए की बचत कर लेते हैं। कुछ जुगाड़ दिमाग में भी आ जाता है, जो हम दूसरे को भी दे देते हैं। तो ऐसे ही हैक्स को यूज किया करिए, जैसे मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, बस मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। चलिए आप पूरा अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे रुएं यहाँ से निकलना स्टार्ट, ढेर सारे निकल चुके हैं, जो आपके सामने रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप अपने सॉक्स के या किसी कपड़े को भी आप हाथों की जो बाहें वगैरह बाजू होती है उस सब में हो जाते हैं फफूले, उन सब को भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगता है रहता है डबल साइड टेप, मुझे ज़्यादा फ़ायदा। और देखिए सारे रुएं इसके हट गए, तो है ना कमाल के टिप्स। और यहाँ पे देखिए कितनी टाइल्स पे सारे ये फफूले जो छोटे छोटे रुएं गंदे से पड़े थे वो निकल चुके हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स बहुत पसंद आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आता है हमारी इन अदरक से लेके। पूरा दिन जैसे अक्सर क्या होता है, हम लोग अदरक को यूज करते रहते हैं, धुल के एक बार रख देते हैं, और ठंडे में खास करके इसे बार बार नहीं धुला जा सकता, सड़ने का डर होता है। तो इस तरीके से मैं भी धुल के रख देती हूँ। लेकिन आजकल जब होते हैं ठंड गर्म ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से जो कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं ना, वो आके बार बार बैठते हैं। लेकिन दिन होता तो हम लोग धूल वगैरह के लगा लेते हैं, और ये भी नहीं, दिन में सब लोग चलते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन रात हो जाती है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब रात होने से सोने से पहले आप अपने इन अदरक को अगर धुल के चाहे किसी भी डलिया या किसी चीज़ में रखे हैं, तो इस तरीके से पैकेट को लगा दीजिए पन्नी को। और पन्नी ईजी तरीके से सबके ही घर में मिल जाते हैं, सबके पास होते हैं। और देखिए इस तरीके से लगाने से फ़ायदे क्या होंगे ना कोई चूहा, ना कीड़े, ना मकोड़े, ना कॉकरोच, ना छिपकली, कुछ भी नहीं बैठेगी। और अगर आप वैसे भी यूज कर ली बिना धुले भी, जैसे होता है ना मन में कि नहीं धुल के ही लगाओ, तो इससे भी आप आराम से लगा सकते। तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलिए अब आप एक बार कुकर में इस तरीके से आटे को रख के सीटी लगाइए, और रोज रोज की समस्या खत्म, लाखों रुपए की बचत। तो आज की सारी समस्या होंगी खत्म, कुछ कुकर से लेके। तो चलिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग डेली कुकर में सीटी लगाते हैं, खाने बनाते हैं सुबह या शाम जो भी टाइम। तो होता है क्या, बहुत ज़्यादा यूज होने के बाद ये चीज़ें जो इसकी होती है, ये जो इसके पिन टाइप में ये बना हुआ है, ये सॉकेट लीक होने लगती है। और जब ये लीक होने लगती है तो क्या होता है कि हम लोग कभी कभी कुछ लोग उस सिचुएशन में समझ भी नहीं पाते हैं, और इसके सारी गैस इस तरीके से निकल जाती हैं और सीटियाँ नहीं देती हैं कुकर। अब हम लेके जब खाने चढ़ा देते हैं, घंटों घंटों होते हैं परेशान, फिर सोचते हैं आखिर में क्या हो गया, कैसे ये हवा निकला, पता नहीं चला, इसके गैस कैसे पास हो जा रहे हैं। और जब तक पता हम करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग हो चाहे रात हो, सुबह भी कोई भी मैकेनिक नहीं मिलने वाला है। आपको उस समय क्या सिचुएशन में यूज करना चाहिए, इस तरीके से आपको लेना चाहिए आटा, जैसे मैंने यूज कर रही हूँ। मैं ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मैं यूज कर लेती हूँ। आपको लेना है गूथा हुआ आटा इस तरीके से, और लेने के बाद अब आप कहेंगे आप कुकर में आटे पका रही हैं, तो हाँ, आज मैं कुकर में आटे पका रही हूँ सीटी लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे पूरा पैक कर देना है। पैक करने के बाद आप इसमें जो भी बनाना हो आप कुकर में डालिए। इसके जब भाप लगेंगे ना और गर्म होंगी ना, और भी अच्छे तरीके से चिपक जाएंगी, और बिल्कुल इसमें से कहीं से भी इसकी गैस पास नहीं होगी। और आपकी जो उस समय तत्काल की ये व्यवस्था आपकी बहुत ही कमाल की हो जाएगी, फिर आपकी होगी सारी समस्या खत्म। तो इसी तरीके से एक बार कुकर में आटा पकाइए और देखिए कमाल। मिलते हैं